गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आज हम सुबह सुबह ही चल देते हैं नेपाल के लिए, तो पहले हम कराते हैं फ्यूल, फिर निकलते हैं। तो रास्ते में अभी तो धुंध थी, लेकिन कुछ देर बाद धीरे धीरे धूप थोड़ा आ रहा था, तो हम चलते हैं और प्यारा सा नज़ारा देखते हुए फिर रास्ते में एक हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। फिर वहाँ से हम चलते हैं तो पहुँच जाते हैं बॉर्डर के, गाड़ी को बॉर्डर के इधर ही पार्क कर देते हैं। पार्किंग में इधर छोटा सा कोई था। फिर वहाँ से हम चलते हैं नेपाल के अंदर। तो बॉर्डर पे ज़्यादा कैमरा अलाउ नहीं होता है, तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। तो इंडियन बॉर्डर तो पार कर लिया कस्टम, अब उधर नेपाल का देखना था। तो ये होता है कुछ एंट्री गेट नेपाल का। फिर हम इंटर करते हैं नेपाल के अंदर। नेपाल में इंटर करके पहुंचते हैं दीदी के घर के पास। बॉर्डर से कुछ काफ़ी पास ही था उनका घर। तो वहाँ पहुंचते हैं तो उस टाइम समर तो मिलता नहीं है, तो मिलते हैं अभिषेक भाई और प्रेम भाई। फिर वहाँ भैया तो पहुँचते स्नैप बनाने लगते हैं। फिर उसके बाद हम निकल पड़ते हैं इनके सबके साथ कहीं घूमने आसपास सुपर मार्केट में। तो यहाँ पर प्रेम भाई का ब्रांड दिख रहा होता है, DK फूड कर। फिर वहाँ पर अभिषेक भाई कुछ शॉपिंग कर रहे होते हैं। फिर हम नीचे पार्किंग में आते हैं तो अभिषेक भाई अपनी बाइक, अभिषेक भाई ने अच्छी आवाज़ तो निकाली बाइक से। फिर हम वहाँ से चले आते हैं। कुछ यहाँ होता है फार्म टाइप का, मुर्गी फार्म। तो आते हैं यहाँ पर, आते हैं हम सब। कुछ अभी ये 15 दिन की मुर्गियाँ थी यहाँ पर इनका भी। फिर उसके बाद इनके आते हैं मेन ऑफिस, फैक्ट्री जो बोले। तो यहाँ पर आते हैं तो हो रहा होता है वर्क यहाँ पर। फिर इनके ही पास में ही होता है एयरपोर्ट, तो हमको एक फ़्लाइट जाती हुई दिखती है। फिर उसके बाद एक नया बनवा रहे होते हैं, ये गोडाउन या मुर्गी का दाना वाना कुछ होता है, उस हिसाब से कुछ फैक्ट्री डाल रहे होते हैं। फिर वहाँ से हम चले आते हैं घर पे। घर पे आते ही समर से मिलते हैं, इतना ही खुश हो जाता है कि क्या ही बताया जाए। फिर उसके बाद मिल जाते हैं रथ भैया, तो उसका फ़ोटो कोई रखा होता है तो उससे बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद हम सब निकल जाते हैं घूमने कहीं इधर उधर कैफ़े वगैरह में। तो कैफ़े का एम्बियंस तो तगड़ा था, बट यहाँ का मेनू तो A4 साइज पेपर में ही ऐसा कुछ था, जो फ़ोटो कॉपी वगैरह कराते हैं वैसा। तो यहाँ पर सब खा चुके होते हैं, लेकिन अभिषेक भाई जुटे होते हैं। तो कोई ना, अभिषेक भाई मेहनत कर रहे होते खाने पे। फिर वहाँ से हम आ जाते हैं घर पे। तो रथ भैया कुछ समझा रहे होते हैं मोहित को कार्ड वगैरह के बारे में। फिर हम सब रेडी हो जाते हैं कुछ देर बाद। तो मोहित ऐसा कुछ रेडी होता है और समर कुछ ऐसा रेडी होता है। मैं तो रेडी हो चुका था पहले से ही। फिर हम निकल पड़ते हैं होटल के लिए, जहाँ पर इवेंट था कुछ। तो वहाँ पहुँचते हैं हम सब, एंट्री करते हैं वहाँ पर। तो कुछ ऐसा बैंड टाइप का लगाते हैं हमारे हाथ में। फिर हम इंटर करते हैं तो वहाँ पर नेपाली शो था कुछ। तो स्टार्टिंग में तो हमको थोड़ा समझ नहीं आता है वहाँ का भाषा, बट धीरे धीरे मज़ा आता है वहाँ पर। फिर हम वहाँ पर एंजॉय करते हैं कुछ। यहाँ अभिषेक भाई अकेले ही भटक रहे होते हैं। उसके बाद ये हमको दिखाते हैं फायर शो। भाई ने दिखाया तो तगड़ा था। फिर उसके बाद हम सब एंजॉय करते हैं, पार्टी इज़ पार्टी टाइम। तो फिर यहाँ पर भी ये बंदा आ जाता है अपना फायर शो दिखाने। तो गाइस, नेपाल के हिसाब से तो 12 बज चुका होता है, इंडिया के हिसाब से 15 मिनट बाकी होते हैं। तो यहाँ पर सेलिब्रेट होता है 2025 2025। यहाँ का इवेंट भी ख़त्म हो जाता है लगभग। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ही क्राउड हो गया था कि क्या ही बताया जाए। हम सब यहाँ से जल्दी ही हम सब निकलते हैं पार्किंग के साइड। फिर गाड़ी उठाकर निकलते हैं हम सब घर के लिए, यहाँ नेपाल में जीजा के घर के लिए। तो वहीं पर घर पे आते ही तो मिल जाता है इसको भी भाई, हम सब बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। फिर नेक्स्ट डे हम निकल आते हैं घर के लिए। तो हम समर को स्कूल वगैरह छोड़कर फिर वैसे ही हम बॉर्डर क्रॉस कर बॉर्डर के पार हमारी गाड़ी खड़ी होती है, हम गाड़ी उठा के चले आते हैं इंडिया के लिए। तो पहले हम जाते हैं अभी बॉर्डर पर। तो बॉर्डर पे तो आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर फिर बॉर्डर पार करते हम अपनी आते हैं, धन्नो को उठाते हैं और धन्नो को उठाकर निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए।
फिर हमको रास्ते में ही भैया का कॉल आता है कि एक पार्टी से हमको लेना होता है पेमेंट। तो रास्ते में ही मार्केट था, रास्ते में पड़ता है कि इकोना, इकोना में हम सब लेते हैं पेमेंट। फिर आगे कुछ एक्सीडेंट हो रखा होता है इधर, फ्लाईओवर दिखता है तो लगभग अपने घर हम पहुंच जाते हैं। इतने ज़्यादा थके हुए थे तो मैं घर पे आके कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, डायरेक्ट सो गया। फिर शाम को निकलता हूँ कुछ दोस्तों से मिलने, तो इनको भी हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं और चाय पीते हैं। फिर चले आते हैं घर पे। तो घर पे आके देखता हूँ बाइक और स्कूटी दोनों आज बाहर होती है, तो दोनों आज मुझे ही अंदर करना होता है। फिर मूवी देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें।